दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। इसके साथ ही अब उम्मीदवारों की भी घोषणा की जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी 11 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ऐसे में जिन नेताओं को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उनमें पार्टी को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। इस बार गोंडा विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने गौरव शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के गोंडा के पूर्व विधायक ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अब वो चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने भी 11 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो वहीं गोंडा विधानसभा से जो है इस बार गौरव शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं गोंडा विधानसभा से ही जो कि आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक श्री दत्त शर्मा जी को इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से अगर हम गोंडा विधानसभा की बात करें, पार्टी ने एक नए चेहरे को मौका दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं और जो वर्तमान में भी बीजेपी के विधायक हैं अजय महावत को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि उनको लेकर एंटी इनकम्बेंसी है। तो आखिर ऐसी क्या वजह आपको नजर आती है कि पार्टी ने जो है इस बार दूसरे उम्मीदवार को टिकट दे दिया? ठीक है, ये तो मैं नहीं बता सकता कि पार्टी की क्या सोच रही है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि पार्टी ने इस बार सर्वे कह लो या उनकी सोच कह लो, वो थोड़ी नेगेटिव रही है। क्योंकि मेरे पास 10 साल का तजुर्बा है। मैंने 5 साल विधायक रहते हुए जनता की सेवा की है और 5 साल विधायक ना रहते हुए भी पब्लिक की पूरी सेवा की है। आज गोंडा विधानसभा मेरा परिवार है, मेरा गोंडा विधानसभा मेरे साथ है। आज जो यहाँ पर वर्तमान में विधायक है, उनकी बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी है। उनसे लोग बहुत खुश नहीं है क्योंकि कुछ काम करा ही नहीं पाए वो। और जनता मेरे साथ है, मेरे साथ जुड़ी हुई है। हर उनके कार्य में, दुख सुख में मैं बराबर आता जाता रहा हूँ। 5 साल विधायक न रहते हुए कार्यालय को मैंने चलाया है। जो काम विदाउट फंड के मैं करा सकता था, वो सारे कार्य मैंने उनके किए हैं। हर दुख में सुख में आना जाना, ब्याह शादी, हर तरह से मतलब मेरे परिवार की तरह गोंडा विधानसभा है। और आज मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूँ कि गोंडा विधानसभा मेरे साथ है। जी सर, जिस तरीके से अगर हम बात करें बीजेपी की, तो दिल्ली में बीजेपी की मैच कुछ ही सीटें जो कि निकल कर आई थी, 7-8 सीटें, उसमें से एक सीट गोंडा की भी थी। तो ऐसे में अगर बात करें क्षेत्र में आप जो बता रहे हैं, ऐसे क्या काम आपको लगता है, कौन से वो मुद्दे हैं जो इस बार जनता ने जिस मुद्दे पे वोटिंग होगी, या फिर क्या काम यहाँ नहीं हुआ इस इलाके? देखिए, इस गोंडा विधानसभा के अंदर 4 महत्वपूर्ण काम है। एक तो गोंडा गाउंडी रोड है, उसका चौड़ाकरण का है। जब मैं विधायक था, जब मैंने उससे काफी कार्य कर चुका था, लगभग 75% कार्य मैं उसमें कर चुका था। तो वो अधूरा मैं इसको पूरा कराऊंगा। एक यहाँ पर एक नाला है जो वजीराबाद रोड से लेकर सीलमपुर तक जाता है, जिसमें हमारी पूरी विधानसभा कवर होती है। उसका बहुत बुरा हाल है, उसका ढकवाने का काम हमें बहुत जरूरी करना है। उस पर हर तरह की गंद पन्नियां वगैरह लोग डाल देते थे और नाला एकदम बंद पड़ा हुआ है। और उससे बंद होने से क्या है कि गलियों का पानी, नाली का पानी जाता है, वो ओवरफ्लो हो जाता है, नाला ज्यादा भर जाता है और पानी गलियों में भर जाता है। वो है सीवर की समस्या है। सीवर की समस्या इसलिए सीवर बहुत पुराने डले हुए हैं। पहले बड़े बड़े प्लॉट होते थे, एक फैमिली रहती थी। अब एक, अगर मानो 200 गज का प्लॉट है, पहले एक फैमिली रहती थी, अब उसी में 50-50 गज के 8 प्लॉट बन गए, आज फ्लैट बन गए, जनसंख्या बढ़ गई। इसी तरह गंदे पानी की समस्या है। ये 3-4 समस्या आती है जो मेन समस्या है यहाँ पर। एक बिजली की तारों की समस्या है। यही जो समस्या है, ये मेन समस्या है। इनका समाधान के लिए मैंने अपना मन बनाया हुआ था और अगर पार्टी पुनः विचार करती है और मेरे को मौका देती है तो मैं इन सारे कार्यों को पूर्ण रूप से कराऊंगा। अगर बात करें, आप लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं, लगातार आप काम भी आपने किया, आप जैसे आप विधायक भी रहे, और विधायक जब आप नहीं थे 5 साल, तब भी आप जो है जनता से कनेक्ट रहे, जनता के बीच में रहे, उनसे जुड़े रहे। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि पार्टी आलाकमान में आपकी कोई बातचीत चल रही है, या फिर आप किस तरीके से पार्टी को मनाने की कोशिश? नहीं, पार्टी के पास हम गए हैं, पार्टी ने आश्वासन अभी दिया हुआ है और मुझे पूर्ण विश्वास है पार्टी से पुनः विचार करेगी। तो जनता में क्या माहौल आपको नजर आता है? क्योंकि अगर पब्लिक की बात करें तो आप जब जनता से बात कर रहे होंगे, लोगों से मिल रहे होंगे, तो उनकी तरफ से क्या आपको कहा जा रहा है? क्या जनता तो ये कह रही है कि हम आपके साथ है, चुनाव लड़िए आप। जनता आपको आप लग रहा है कि जनता आपके साथ? जी, पूर्ण रूप से जनता मेरे साथ है। तो अब ऐसे में आपकी आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? किस तरीके से आप चुनावी मैदान में क्या जो अभी वर्तमान में कैंडिडेट हैं, क्या आप उनके लिए प्रचार करेंगे, या फिर आपका कुछ अलग रुख रहेगा? किस तरीके से आप आगे का? अभी हम पार्टी का इंतजार करें, उसके बाद अपनी गोंडा विधानसभा परिवार को बुलाएंगे और जैसे गोंडा विधानसभा का मेरा परिवार कहेगा मैं वैसे ही करूंगा। फिर
तो अगर आप मान लीजिए पार्टी आप पर भरोसा जताती है, मौका मिलता है, तो सबसे पहले पे आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या काम ये करेंगे? जो 4 काम मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई, गावड़ी रोड का है, एक नाले का है, पानी का है, सीवर का है, बिजली के तारों का है, ये चारों पांचों काम मेरे पहले प्राथमिकता पर रहेंगे। आखिरी सवाल ले रहा हूँ कि अब जैसे माहौल अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो वर्तमान में है विधायक, क्या उनके पक्ष में आपको कुछ ऐसा माहौल दिख रहा है, या फिर माहौल अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है पब्लिक में, किसको लेकर? पब्लिक में तो उनका बिल्कुल नेगेटिव है और पब्लिक मेरे साथ है, पब्लिक आपके साथ खड़ी है। मेरे साथ खड़ी तो पब्लिक। अब जो जनता कहेगी आप वो फैसला आगे मानेंगे, यानी पार्टी से बात करने के बाद जो जनता कहेगी आपसे, तो आप वो कदम उठाएंगे? वो ही कदम उठाऊंगा जो जनता, गोंडा विधानसभा की जनता, मेरा परिवार कहेगा। लेकिन आप पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ अभी भी आप खड़े हैं, यानी कि मजबूती के साथ? मैं पार्टी के साथ खड़ा हूँ अभी भी। तो यह हमने बातचीत करी जो कि गोंडा से पूर्व विधायक रहे हैं आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने बताया कि कैसे पार्टी ने भले ही उनको इस बार टिकट ना दिया हो, लेकिन उसके बावजूद उनको पूरा भरोसा है कि पार्टी फिर से पुनर्विचार करेगी और उनको पार्टी जो है टिकट देगी। और उन्होंने बताया कि कैसे गोंडा विधानसभा के अंदर जनता में जो है एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी को लेकर है, तो निश्चित तौर पर अगर पार्टी उन पर भरोसा जताती है तो वो इस विधानसभा से पार्टी को टिकट जीत कर जो है लेकर आएंगे। तो अब ऐसे में देखना होगा कि पार्टी इस पूरे कदम में क्या कुछ इन पर फैसला सुनाती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दिल्ली से मैं हिमांशु दुबे, दिल्ली 24।